हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाले वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी राधिका द ब्यूटीफुल साइड ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रिया राधिका को सब कुछ बता देती है कि वो और किसी से नहीं बल्कि तुम्ही से प्यार करती थी। तुम्ही उसका पास्ट थी, तुम्ही उसका सब कुछ हो। सब कुछ बताती है, सारी फ़ोटोज़ दिखाती है। राधिका समझ जाती है कि रिया सच बोल रही है, लेकिन इस वक्त वो रिएक्ट कैसे करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, दिल में थोड़ी सी खुशी होती है पर थोड़ी सी घबराहट भी होती है और थोड़ा सोच रही होती है कि मैंने उसे क्या क्या बोल दिया। और वो इतने सब कुछ उसने सहा था, उसे यकीन नहीं आ रहा होता है अपने कानों पे, और सब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। पर उसे पता होता है कि अपने वो पास्ट की चीज़ें कुछ भूली थी, क्योंकि उसका एक ऑपरेशन हुआ था तो वो अब सब कुछ रिलेट कर पा रही होती है। वो धीरे धीरे सब कुछ समझने लगती है। रिया तो सब कुछ बता के वहाँ चली गई होती है, लेकिन राधिका उसी रूम में कुछ देर और रहती है और थोड़ी देर बाद उस रूम से बाहर आती है, उस रूम को फिर से लॉक करती है। अपने रूम में जाकर के बेड पे बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू अब भी निकल रहे थे और वो बस सानिया का घर आने का वेट कर रही थी कि सानिया बस आ जाए। वो उससे सब कुछ अपने पूछना चाहती है कि मुझे बताया ही क्यों नहीं। बता देती तो मैं इतना सब कुछ नहीं बोलती ना, एक बार बता के देखा होता। वो सिर्फ इतना कहना चाहती थी, उसे गले लगाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि तो क्या से फील कर रही है। वहाँ सानिया वो गार्डन में बैठ के अब भी रोई जा रही थी। जैनी उसके पास में थी। जैनी उसके आंसू पोंछती हुई बोलती है, दीदी प्लीज़ रोना बंद करो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको पता है उन्हें कुछ भी याद नहीं है, उनकी गलती भी नहीं बोल सकते। हाँ, माना उन्होंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, बट समझो ना। अब जानते हो कि इतनी जल्दी किसी पे यकीन करना पॉसिबल नहीं होता है। उनके लिए तो जल्दी है ना सब कुछ। दीदी प्लीज़ समझो, रोना बंद करो। और मुझे आप पे पूरा यकीन है, आप ना उन्हें अपना बना लोगे। और इतने टाइम से आप लोग साथ में हो ना, वो मान जाएंगी। थोड़ा टाइम लगेगा पर मान जाएंगी। कोशिश तो करो। तो बोलती है, तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? यार सब कुछ तो करके देख लिया, अब क्या करूँ मैं? अगर मैं उसके साथ रहूँगी भी ना तो मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करेगी, सफोकेट फील करेगी। आई डोंट नो उस वक्त मैं क्या करूँ। घर जाने तक का मन नहीं है मेरा। तो बोलती है, आई नो दीदी, बट समझो। अच्छा ठीक है, एक बार बता के देखो उन्हें, सब कुछ बता के देखो। वो ट्रस्ट करेंगे आप पे। ट्राई तो करो। आपने उन्हें कभी सच बताया ही नहीं तो उन्हें गलत कैसे बोल सकते हो? तो साने बोलती है, मैंने उसे कभी गलत बोला ही नहीं। मैं अभी उसे गलत नहीं बोल रही हूँ। इट्स जस्ट पेनफुल यार। उसने ऐसे बोला ना तो बुरा लगा बस। अब मैं भी इंसान ही हूँ, बुरा तो लग सकता है ना मुझे भी। जिस इंसान के लिए मैं इतना कुछ कर रही हूँ उसे लगता है कि मैं उसे ही धोखा दे रही हूँ, तो बुरा नहीं लगेगा क्या? यार इंसान हूँ, दर्द होता है। तो बोलते आई नो दीदी। ऐसा बोल के जैनी सानिया को गले लगा लेती है और ये बस कुछ तरीके से बैठा रहता है। कल सानिया तो थोड़ा दूर हटती है, अपने आंसू पोंछती है, जैनी की तरफ देखती हुए बोलती है, तू मत रो, तो फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके? अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो दीदी क्या करने वाले हो आप? तो बोलते, तू टेंशन मत कर, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, आएंगे तो तुझे घर जाना चाहिए, कल तुझे कॉलेज जाना है ना। हम्म, तो तू जा यार, मैं देख लूँगी। तो दीदी बेटा आपको अकेला छोड़ के? तो वो, तू मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा रही पागल, मैं हूँ यहाँ पे, बिल्कुल ठीक हूँ, आई प्रॉमिस मैं ठीक हूँ। तो बोल दीदी बट, तो बोलते कहाँ ना बच्चा, ऐसा मत कर, चल मेरे साथ में आ, मैं तुझे घर ड्रॉप कर देती हूँ एंड फिर मैं जाती हूँ। तो बोलते दीदी आप करने वाले क्या हो? तो बोलती है बस एक आखिरी कोशिश, अगर इसमें राधिका मान गई तो बस मान गई, अगर नहीं मानेगी तो फिर आई डोंट नो मैं क्या करूँगी। बट एक लास्ट कोशिश करना चाहती हूँ बस। मैं नहीं चाहती कि इन फ्यूचर में कभी रिग्रेट करूँ कि मैंने एक बार और कोशिश नहीं की। तो बस ये आखिरी कोशिश है मेरी, एंड जितना है ना शायद वो मान जाएगी। तो जैनी बोलती है, दीदी आपको अचानक से हो क्या गया? मतलब अभी तो आप इतना इमोशनल थे, रो रहे थे, बुरा लग रहा था आपको। तो जैनी की बात सुन के साने बोलती है, मन बुरा अब भी लग रहा है, बट उसकी गलती नहीं बोल सकती मैं, मैंने उसे कभी कुछ नहीं बताया।
वो जब सब कुछ दिखेगी समझेगी तो पता लग जाएगा ना उसे। बस मुझे इतना ही तो उसे यकीन दिलाना है कि मैं उसके साथ हमेशा रहूँगी। हाँ, तो आई थिंक सो आई कैन डू दिस, कि उसे यकीन हो जाए कि दुनिया में मेरे लिए कोई भी आ जाए मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। तो जेनी बोलती है दैट्स माई सिस्टर। ऐसे बोली जेनी हंसते हुए बोलती है तो ठीक है, आप घर जाओ, मैं चली जाऊँगी। तो बोलते नहीं तो छोड़ देती हूँ ना मैं। तो बोलते दीदी अब मैं ना बड़ी हो चुकी हूँ तो मैं चली जाऊँगी, ओके। तो बोलती है ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, ज़्यादा नहीं बोलना मेरे सामने। तो बोलते तो बोलता अच्छा बाबा ठीक है, अपना ख्याल रखना एंड अच्छे से जाना, ठीक है। तो बोलते ओके दीदी। ऐसा बोल के जैनी वहाँ से निकल जाती है। सानिया उठती है, अपने आंसू पोंछती है, अपना फेस वॉश करती है और एक गहरी सांस लेकर के अपने घर की ओर निकल जाती है। वो भी एक टैक्सी लेती है, घर पहुंचती है। वो बस से बिल्डिंग के बाहर थी, लिफ्ट में जाती है और बस अपने रूम तक के पहुंचने का वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद लिफ्ट खुलती है, वो देखती है कि वो रूम के बाहर है। तो सानिया एक बार फिर से एक लंबी सांस लेती है और खुद को प्रिपेयर कर रही होती है जो भी उसे अंदर जाके बोलना होता है, राधिका का सामने फेस करना होता है, उसकी कोई बात नहीं सुननी होती है। उसकी हर एक बातें जो उसे बुरी लगी होती है उन सबको थोड़ा साइड रख करके वो अंदर जाने की कोशिश करती है। वो डोरबेल बजाने की तरफ जाती है पर सोचती है कि नहीं, डोरबेल नहीं बजाती हूँ। वो अपने पॉकेट से की निकालती है एंड घर के अंदर चली जाती है। वो गेट बंद करती है, अंदर जाती है और देख रही होती है राधिका कहाँ पे है। वो अपने रूम के अंदर जाती है, देखती है कि राधिका बेड पे बैठी है और बस रो रही है। पर जब सानिया ये देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा, इतना बुरा कि वो सब कुछ एक बार के लिए भूल जाती है कि सानिया ने उसे क्या क्या बोला था। वो सब कुछ भूल जाती है। वो सानिया राधिका के पास जाती है, उसके आंसू पोंछती, बोलती रो क्यों रही हूँ, रोना बंद करो ओके। ऐसा बोल के उसके आंसू पोंछ रही होती है। जब राधिका सानिया को देखती है तो वो खड़ी हो जाती हैं और सानिया अब भी बस राधिका को देखे जा रही थी, उसके आंसू पोंछ रही थी। बोली क्यों रो रही हो, मत रो ना, प्लीज़ डोंट क्राई। ऐसे बोलती है उसे, आंसू पोंछती है, उसे हग करती है और बोलती है डोंट क्राई प्लीज़, रोना मत, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारी आंखों में आंसू, प्लीज़ डोंट क्राई। ऐसे बोल के बहुत शांत कर रही होती है उसे। राधिका भी सानिया को बहुत टाइट कर लेती है और बस रो रही होती है, बहुत ज़्यादा रोई जा रही होती है। पर सानिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि राधिका रो रही है। वो बार बार उसके अपने आप से दूर करती है, उसके आंसू पोंछती है, उसके फोrehead पे किस करती है और बोलती है प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ सब कुछ ठीक है, देखो मैं यहाँ हूँ, कहीं नहीं जाऊँगी आपको छोड़ के, प्रॉमिस। आपको पता है मैंने ना कुछ सोचा है, लाइक मैंने सोचा था पहले भी ये चीज़, बट अब आपको थोड़ा ट्रस्ट इशू हो रहा है मुझ पे, इसलिए मैंने सोचा कि अभी ठीक है। तो राधिका थोड़ा कंफ्यूज होती है और वो बोलती है आई एम सॉरी बट तुम बोल क्या रही हो। आई नो मैंने कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। तो बोलते नहीं नहीं आपकी गलती कुछ भी नहीं है, ओके। तो रोना बंद करो उससे पहले। ऐसे बोल के उस आने का कुछ बोलने ही नहीं देती है और सानिया बस राधिका के आंसू पोंछ रही होती है, उसे हक करके रखती है और बोलती है "अम, मुझे कुछ पूछना था, मैं पूछूं। तो राधिका अपना सर हाँ मिलाती रही बोलती है बोलो। तो बोलती है ओके, आई नो आपको अभी मुझ पर इतना ट्रस्ट नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। तो राधिका बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलते हैं बस बहुत हो गया, ओके, ये फालतू की नोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आंसू पूछो, पहले रोना बंद करो, ओके। ऐसा बोल के उसके आंसू पोंछती है, पानी ग्लास देती है उसे, पानी पिलाती है, वो थोड़ा रिलैक्स करती है और फिर बोलती है एक काम करो, बेड पे बैठो। वो उसे बेड पे बिठाती है, वो नीचे बैठ जाती है, उसके दोनों हाथ पकड़ती है, उसको दोनों हाथों पे किस करती है और बोलती है राधिका एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पूछनी थी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। तो बोलती है हम्म बोलो। तो बोलती है "हाँ, ध्यान से सुनना, ओके, और अगर आपको कुछ भी ठीक ना लगे तो मुझे बोल देना। तो बोलती है बोलो। तो सानिया राधिका की आंखों में आंखें डालती है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, आई कांटेक्ट हो रखा था इनका। और सानिया बहुत प्यार से बोलती है आपको ऐसा लगता है ना आपको छोड़ के चले जाऊंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, बट आपको अभी यकीन नहीं हो रहा है तो
सिर्फ आपको यकीन दिलाने के लिए नहीं, वैसे तो मैंने बहुत पहले सब कुछ सोच रखा था, बट मुझे लगता है कि अगर हम और लेट करेंगे ना तो बहुत देर हो जाएगी, कुछ ज़्यादा देर हो जाएगी। इसलिए मैंने अभी बोलने का ही सोच लिया। तो राधिका बोलती है, बोलो, क्या बोलना चाहती हूँ? तो सानिया बोलती है, शादी करोगे मुझसे? तो राधिका शॉक हो जाती है और बोलती है, क्या? तो बोलते हैं, शादी करोगे ना मुझसे? फिर चाहे कोई भी आए, मैं आपको छोड़ कर नहीं जा सकती, क्योंकि फिर तो आप मेरे ऑफिशियल वाइफ होगे ना, आपका पूरा हक होगा मुझ पे। फिर हम दोनों को कोई अलग कर ही नहीं पाएगा। करोगे ना? फिर तो आपको डर नहीं रहेगा ना कि मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगी। प्लीज़ टेल मी, करोगे शादी? और राधिका की बात सुन के, सॉरी, सानिया की बात सुन के राधिका थोड़ा शौक होती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और वो बस सानिया के फेस की तरफ देख रही थी। सानिया की वो मासूम सी आंखें, वो बस चाहती थी कि राधिका उस पर यकीन कर ले, भले कैसे भी, बस कर ले, उसे छोड़ के ना जाए। उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। ये सब कुछ अब राधिका को साफ साफ दिख रहा था, शायद पहले भी दिख रहा था, बट वो गुस्से में इतनी पागल हो गई थी कि सब कुछ देखना ही नहीं चाह रही थी। इनसिक्योरिटी सब कुछ उसे इतना परेशान कर चुकी थी कि वो देखते हुए भी सब कुछ नहीं देख पा रही थी। अब उसे सब कुछ सोच के बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसने उसे क्या क्या बोल दिया। तो राधिका बहुत हिम्मत करके बोलती है, हम सॉरी सानिया, मैंने तुम पे डाउट किया। तो बोलते, ये सब छोड़ो, जो भी जो भी हुआ वो सिर्फ छोड़ दो, मुझे सिर्फ मेरी बात का जवाब दो, शादी करोगे ना मुझसे? तो वो बोलती है, करूँगी, बट अभी नहीं। तो बोलती है, ये क्या मतलब हुआ, अभी नहीं? बाद में फिर प्रॉब्लम्स होंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई वॉन्ट यू नाउ, मुझे बस आपसे शादी करनी है, उसके बाद आपको हमेशा अपने पास रखना है, आपको कभी खुद से दूर जाने नहीं देना। फिर आप भले ही मुझे कुछ भी बोलो, कुछ भी सोचो मेरे बारे में, आई डोंट केयर, ओके? फिर चाहे मुझे मार लो, मुझे झगड़ा कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं है, बट बस शादी कर लो, उसके बाद सब कुछ है। फिर आप मुझे छोड़ के जा ही नहीं पाओगे, खुद कोशिश भी करोगे तभी मैं जाने नहीं दूंगी। वेल, सानिया बहुत मासूम ऐसे बोल रही थी। राधिका को बहुत प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा। वो खड़ी हो जाती है, तो सानिया भी खड़ी हो जाती है, बोलती है, क्या हुआ, कुछ बुरा लगा क्या? सॉरी। तो बोलती है, "उहुं, तुम ना सच में बहुत प्यारी हो, मैं स्टूपिड थी जो तुम्हें नहीं समझ पाई, आई एम सॉरी।" तो बोलती, सॉरी बोलना बंद करो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे सिर्फ इतना बताओ, करोगे ना मुझे शादी? तो राधिका आती है उसके पास में, उसके दोनों गालों को अपने हाथों से होल्ड करती है और बोलती है, मेरी बात सुनो, हाँ, करूँगी तुमसे शादी, बट अभी नहीं, समझो ना, अभी तो रिलेशन शुरू है ना हमारा। आई नो मैंने थोड़ी स्टूपिड हरकतें कर दी, एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा ही कर दी, बट तुम सिर्फ इसलिए मुझे शादी मत करो ताकि मुझे तुम पे यकीन हो। तो बोलते, इसलिए नहीं कर रही हूँ, तो बोला ना पहले भी, बहुत पहले सोचा था, एक वक्त आएगा तब बोलूँगी मैं आपसे, मैंने सोच रखा था सब कुछ पहले से, बट इन हालातों में बोलूँगी ऐसा नहीं सोचा था। सोचा था कि एक बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान करूँगी आपको और फिर बताऊँगी आपको अपने दिल का हाल, फिर आपसे शादी करूँगी सबके साथ में, सब आएंगे, मेरे फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स, हम सब लोग साथ में रहेंगे। बहुत कुछ सोचा था यार, बट जैसे भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप भले ही मुझे किसी भी हालात में मिलो, मुझे बस आप चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो बोलती है, अब मैं आपके साथ रहूँगी, कह दिया ना, ट्रस्ट करो मुझ पे। तो सानिया बोलती है, ठीक है। फिर राधिका बोलती है, आई नो, तुम्हें वैसा फील हो रहा था ना कि तुमसे दूर चली जाऊँगी, इसलिए तुमने बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें बोल दी, बट डोंट वरी, हम शादी भी बहुत जल्दी करेंगे, बट उससे पहले आई थिंक सो हम दोनों को एक दूसरे को और जान लेना चाहिए। अब कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, जो भी है, चाहे पास्ट हो, फ्यूचर हो,
जो भी है मेरे दिल में वो हर एक चीज़ बता देनी चाहिए। फ्यूचर के बारे में वो सोचा है तो वो बता दो, पास्ट के बारे में सोचा है तो वो बता दो। बातें करनी चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता ये सारी चीज़ें? तो सानिया बोलती है आई थिंक सो। मैंने आपसे वो सारी चीज़ें छुपा करके थोड़ी सी गलती की, बट मुझे नहीं पता था कि आपको कैसे बताऊं। तो सानिया बोलती है अब तुम बताना चाहती हो कि नहीं? तो सानिया बोलती है बता तो दूंगी मैं, पर समझने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए। तो राधिका बोलती है कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगी, ट्राई तो करो। तो बोलती है ओके। फिर सानिया बैठ जाती है, राधिका बैठ जाती है। दोनों बेड पे बैठे होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है, एक दूसरे की आंखों में आंखें देख करके जो सानिया होती है वो हर एक बात डिटेल में बताती है कि मेरे पास में कोई और लड़की नहीं, आप ही थे। वो हर एक फ़ोटो दिखाती है, उसका फ़ोन दिखाती है, जो फ़ोटो उसने हिडन कर रखी थी वो दिखाती है, सारी चैट्स दिखाती है, वो हर एक चीज़ दिखाती है जिन्होंने अपने मोमेंट्स कैप्चर किए थे। हर एक बात बताती है कि आपके जब आपका ऑपरेशन हुआ था उसके बाद मैं आपको डैड को कैसे मनाया, उनसे रोज़ मिलती थी, उनके ऑफिस आया करती थी, उन्हें एक एहसास दिलाया करती थी कि मैं आपका ख्याल रख सकती हूँ। टाइम लगा, एक्चुअली बहुत ज़्यादा लगा, बट इवेंचुअली आपके डैड समझ गए थे कि आपके लिए मेरे से बेटर इंसान और कोई है नहीं, और यहाँ आप देखो उसे झगड़ा करके बैठे हो। तो राधिका बोलती है सॉरी, मुझे पता नहीं था ना, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना डर गई थी ये सोच करके कि तुम मुझसे दूर चली गई तो मैं क्या करूँगी। तो बोलती है आई अंडरस्टैंड, ओके अब रोना बंद करो यार। ऐसे बोल के सानिया राधिका के आंसू को पहुँचती है, उसको थोड़ा क्लोज आती है, उसके फोrehead पे बहुत प्यार से किस करती है, उसकी आंखों में आंखें डाल करके बोलती है ट्रस्ट मी, आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं। ऐसा बोल के उसके दोनों आइज़ पे वो प्यार से, बहुत ज़्यादा प्यार से किस करती है, उसके चिक्स पे किस करती है, एंड थोड़ा सा उसे क्लोज आती है, उसके लिप्स के पास आती है। दोनों को एक दूसरे की सांसें बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, दोनों की आंखें बंद थी, वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, दोनों एक दूसरे का फोरहेड टच था इन दोनों का। बस ये दोनों बस एक दूसरे को फील कर रहे थे। इन दोनों के दिल के अंदर एक अलग से बेचैनी सी थी, एक अलग सा एहसास था, और धीरे से ये दोनों एक दूसरे के लिप्स पे लिप्स रख देते हैं, एंड धीरे धीरे एक दूसरे को बहुत प्यार से किस कर रहे होते हैं। कभी सानिया राधिका के लिप्स को अपने लिप्स के अंदर दबा लेती, तो कभी राधिका सानिया के लिप्स को अपने लिप्स में दबा लेती। ये बहुत प्यार से सॉफ्टली किस कर रहे थे। इन दोनों को भी एहसास नहीं होता है कि इन दोनों की एक किस थी तो बहुत कम समय के लिए, लेकिन बहुत प्यारी थी। ये दोनों दोनों से थोड़ा सा दूर होते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं और बहुत प्यार से हग करके वहीं लेट जाते हैं, और दोनों को कब नींद आ जाती है पता ही नहीं लगता। आज का दिन इनके लिए बहुत टायर्ड था, रोना धोना, एक दूसरे को मनाना समझाना, एंड एक प्यारा सा मोमेंट बनना, बहुत हैक्टिक दिन था ना। एंड फाइनली सब कुछ ठीक हुआ था, एक दूसरे से अब कोई भी राज छुपे हुए नहीं थे, अब सब कुछ ये दोनों जानते थे। कल राधिका को थोड़ा बुरा लगा था कि मैं कैसे इस लड़की को भूल सकती हूँ जो भी 2 बार, और तीसरी बार मैंने इसे हर्ट कर दिया। आई डोंट नो यार, ये इतनी अच्छी कैसे है और मैंने इसे हर्ट कर दिया। उसे बुरा तो बहुत लगा था, बट उसे अच्छा भी लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक है। वो दोनों सो गए थे। सुबह होती है, राधिका की आंखें खुलती हैं, तो वो देखती है कि वो सानिया की बाहों में सो रही है। वो सानिया की तरफ बहुत प्यार से देखती है, उसके फोrehead पे बहुत प्यार से किस करती है, और उसे और भी टाइट हग कर लेती है, और उसके पास में अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। वो बस सानिया को फील कर रही थी। मतलब थोड़ी देर बाद सानिया की आंखें खुलती हैं, और वो देखती है कि सानिया के फेस पे, सॉरी राधिका के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल है, और वो उसे बहुत टाइट हक कर रखी है। फैले देख करके सानिया समझ जाती है कि ये जाग रही है, एंड इसका मन नहीं है मुझे छोड़ने का।
ऐसे देख बोल के वो शायद अपने आप कुछ बोलने वाली थी राधिका को, लेकिन उससे पहले उसकी नजर आती है घड़ी पे। अभी बहुत लेट हो चुकी होती है, सुबह के 9 बज रहे होते हैं और ये दोनों अब उठ रहे होते हैं। तो सानिया राधिका को बोलती, राधिका 9 बज गए हैं। तो बोलते हैं तो क्या हुआ? तो बोलती है, आज आपको आपके कैफ़े नहीं जाना? तो बोलती, ओह शिट, मैं तो भूल गई थी। शिट शिट यार, मैं पूरी ना पागल हो गई हूँ। ऐसे बोल के वो खड़ी होती है, फटाफट वॉशरूम भाग जाती है। एंड पीछे से सानिया बस स्माइल कर रही होती है। थोड़ी देर बाद में राधिका बाहर आती है और बोलती है, तुम मुझसे बैठ के हंस क्या रही हो? तुम्हें नहीं जाना? तो बोलती है, मुझे नहीं जाना। तो बोलती, बट क्यों, तुम्हारा ऑफिस नहीं है? तो बोलती है, हाँ राधिका, मैंने आपको अपने पास्ट के बारे में तो बता दिया, बट प्रेजेंट के बारे में तो नहीं पता ना आपको। तो बोलते, क्या नहीं पता? तुम अभी भी कुछ छुपा रहे हो मेरे से? तो बोलते, अरे तो मैंने बताया नहीं, छुपाया नहीं कुछ भी, बट बताना भूल गई। तो बोलते, क्या बताओ मुझे, अभी बताओ। ऐसे बोल के उसके पास बैठ जाती। तो बोलती, अरे बता दूंगी, पहले बाल तो ड्राई कर लो। तो बोलती, नहीं, बाद में ड्राई करूँगी, पहले बताओ। तो बोलती है, वो एक्चुअली ना, आप जिस कैफ़े में काम करते हो, वो कैफ़े मेरे और मेरे फ्रेंड्स का है। तो बोलते, व्हाट? अंशिता, मुझे पता है ये कैसे हो सकता है? सो हे बड़ीज, होप सो कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड सॉरी बड़ीज, आई नो स्टोरी थोड़ी शॉर्ट है, बट टाइम की बहुत कमी है अभी। अभी मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, इसलिए इतनी ही स्टोरी आ पाएगी, बट धीरे धीरे टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी के लिए इसे चला लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बड़ीज़।